जब जीवन में सफलता हासिल करने की बात आती है, तभी सबसे पहले दिमाग में आता है चाणक्य का नाम। लेकिन उससे हजारों साल पहले भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसका नाम था महात्मा विदुर। विदुर महाभारत के अनेक पात्रों में से एक विशिष्ट पात्र माना जाता है। विदुर एक दासी का पुत्र था, इसलिए उन्हें राजा बनने का हक नहीं दिया गया। लेकिन उनकी बुद्धि क्षमता और ज्ञान के बल पर वे हस्तिनापुर के मंत्री बने थे। विदुर हमेशा सच का ही साथ देते थे और धर्म के पंथ पर चलने वालों में से वो एक माने जाते थे, इसलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। विदुर परिस्थिति और समय के साथ अपनी नीतियां बनाते थे और राजा धृतराष्ट्र के साथ राज्य की भलाई के लिए उन पर चर्चा करते थे। लेकिन विदुर महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेते। महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। इस युद्ध में सभी एक से बढ़कर एक योद्धा भी थे, जैसे कि कर्ण, अर्जुन, भीम, भीष्म पिता। दोनों ही पक्ष में ताकतवर योद्धा थे। उनमें से ही विदुर एक शक्तिशाली योद्धा और बुद्धिमान योद्धा थे। विदुर को धर्मराज का अवतार माना जाता है। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद महाभारत में क्यों भाग नहीं लेते? आप जानते ही होंगे कि विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, कौरव और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, जिनके नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद था। जब बच्चे छोटे थे, तभी शांतनु का मृत्यु हो गया था। दोनों पुत्रों का लालन पालन भीष्म पितामह द्वारा किया गया था। चित्रांगद के बड़े हो जाने के बाद उसे सिंहासन सौंप दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद एक युद्ध के समय में चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। तभी विचित्रवीर्य भी युवावस्था में आ गए थे। तभी भीष्म पिता उनकी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। उसी समय काशीराज की तीन पुत्रियां भी लग्न की अवस्था में आ गई थी। उनके नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हराकर तीनों पुत्री को हर ले आए। प्रथम पुत्री ने अंबा ने भीष्म को कहा कि वे राजा सालू से प्रेम करती है, वो उनसे विवाह करना चाहती है। तभी भीष्म ने अंबा को उसके पास जाने दिया। अन्य दो कन्या अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ होता है। लेकिन कुछ समय बाद विचित्र वीर्य को क्षय नाम का रोग हो जाता है। इस वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाती है और तब तक उनकी कोई संतान भी प्राप्त नहीं हुई थी। ये बात के लिए माता सत्यवती बहुत दुखी हो गई थी। फिर उन्होंने ऋषि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने कहा कि आप दोनों को मेरे पास भेजे। जब एक पत्नी अंदर आई तो रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद कर दी, जिसके कारण धृतराष्ट्र पैदा हुआ और वो अंध निकला। उसके बाद जब दूसरी पत्नी अंदर गई तो डर के कारण वह पूरी पीली पड़ गई, जिससे उसे पांडु रोग वाला पुत्र मिला। उसके बाद जब दूसरी बार वेदव्यास ने बुलाया तो उसने अपनी दासी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ था। विदुर धृतराष्ट्र के मंत्री थे और वे स्वयं धर्म का पालन भी करते थे। जब भी धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में पांडवों के अहित की बात होती थी, तब भी विदुर समझाने का प्रयास करते थे। धृतराष्ट्र को यह बात पसंद नहीं आती थी। विदुर ने पांडवों पर आने वाली सारी परिस्थितियों के सामने उसे सावधान किया, बचने का उपाय भी बताया था। विदुर के पास बहुत सारे शक्तिशाली धनुष थे। उन्हें श्री कृष्ण के पास से धनुष भी प्राप्त हुए थे। वो चाहते तो उस धनुष का उपयोग करके सारी सेना का नाश कर सकते थे। एक बार उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के साथ युद्ध न करने की सलाह दी। ये सुनकर दुर्योधन काफी क्रोधित हो जाता है और उसी समय विदुर वो अपने धनुष को तोड़ देते हैं और प्रण लेते हैं कि ये युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरवों के साथ युद्ध करना होगा तो वो अधर्म होगा। यह बात वे धृतराष्ट्र को भी समझाते थे कि दुर्योधन अपने कुल का नाश करेगा। लेकिन विदुर की बात और विदुर के ज्ञान की कोई परवाह नहीं करता था। इसलिए विदुर ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा। तो क्या आपको ये बात पहले से पता थी? ये आप नीचे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।